अस्सलामुअलैकुम। ताहिर कबूल के टेक की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं आज आपको सी शार्प सिखाऊंगा। सी शार्प के इस पहले लेक्चर है जो है इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। आइए अपने इस सफ़र का आगाज़ इंट्रोडक्शन टू सी शार्प से करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या है, व्हाट इज़ विजुअल स्टूडियो, और हम विजुअल स्टूडियो को ओपन कैसे करेंगे, और हम अपना पहला कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो है क्या। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एज अ कंपाइलर इस्तेमाल होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो हमारे मशीन कोड को, मिसाल के तौर पर हम कोई कोड भेजते हैं तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे क्या करता है, हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के पास भेज देता है, और कंप्यूटर वहाँ से वेरीफाई करके दोबारा हमारे कोड को हमारे तरफ भेजता है जो हम यूज़र को पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं विजुअल स्टूडियो। अब हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कैसे ओपन होगा। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास विंडोज़ 7 है या विस्टा है तो आप स्टार्ट में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे exe फाइल होगी, वो भी इसी नाम से होगी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। उसको आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। लेकिन ये जो कि मेरे पास विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8 में आपको पता होगा कि स्टार्ट मेन्यू नहीं है, बल्कि एक और तरीका होता है उसको करने के लिए। वो क्या होता है कि हम माउस पॉइंटर को राइट कॉर्नर में ले जाते हैं। मैं इस माउस पॉइंटर को जब राइट कॉर्नर में लेकर जाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अपीयर होंगे। तो उन ऑप्शंस में हम स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने विजुअल स्टूडियो को सर्च करेंगे कि आपका विजुअल स्टूडियो कहाँ है। मैं चूँकि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 यूज़ कर रहा हूँ, वैसे आपके पास और भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि और इसमें फ़र्क होता है .NET फ्रेमवर्क का। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 में ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करूँगा तो ये इस तरह कुछ नज़र आएगा। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले फ़ाइल में जाएंगे और वहाँ से न्यू सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह अपीयर होगा। क्योंकि हम कंसोल एप्लीकेशन कर रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन होता क्या है, मिसाल के तौर पर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखा देता हूं कि कमांड प्रॉम्प्ट होता कैसा है। आप सर्च में जाकर CMD और एंटर करें, उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर होगा। ये जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट इसी तरीके का होता है। तो हम जो भी अपने एप्लीकेशन बनाएंगे वो कमांड प्रॉम्प्ट में होगी। ये सूटेबल यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और ये है मेरे पास। मैं सबसे पहले यहाँ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन के बाद सर्च करने के बाद अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है कि मेरे प्रोग्राम का एप्लीकेशन का नाम क्या होगा। तो मेरे प्रोग्राम का एप्लीकेशन का मैं नाम रखता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। तो ये मेरे प्रोग्राम का नाम है। सॉल्यूशन नेम भी यही होगा, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पे सेव हो। तो मेरे प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कहीं भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करूँगा। सॉरी, यहाँ पे जो है हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ओके करूँगा और ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम वेट करेंगे जब हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको इजी करते हैं, इन सब को मिटा देते हैं, और यहाँ पे नेम स्पेस को मिटा देते हैं, और यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। इसको इजी कर लेते हैं। तो आपको सब चीज़ें रिमूव करके सिर्फ ये छोड़नी है। जो भी चीज़ें थी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। इसके करने के बाद
अब हमें करना क्या है, अब हमें अपना पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें एक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले आइए हेलो वर्ल्ड का एक एप्लीकेशन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन के लिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंसोल और उसके बाद लगाएंगे डॉट और उसके बाद लिखेंगे राइट लाइन और यहाँ से आप सेलेक्ट करके लिखेंगे माय नेम इज़, यहाँ हम कुछ अच्छा सा लिख लेते हैं, वेलकम टू ताहिर गबोर टेक। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया। अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आपके पास एक कुछ बटन है, कंट्रोल प्लस F5 दबा के आप रन करेंगे। जब आप रन करेंगे तो क्यों कुछ आपको आउटपुट नज़र आएगा। यह आउटपुट सिर्फ यूज़र के लिए होगा। आइए इसको ब्रीफली एक्सप्लेन मैं करता हूँ। तो सबसे पहले ये है क्या, सबसे पहले यहाँ आते हैं यूजिंग सिस्टम। ये सिस्टम है क्या, ये सिस्टम जो है वो है, ये एक नेम स्पेस है। अब नेम स्पेस होते क्या हैं, नेम स्पेस इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज योर कोड। नेम स्पेस जो हैं वो हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी इसमें हमें कलेक्शन ऑफ क्लासेस दी जाएंगी, इंटरफेसेस, डेलीगेट्स, स्ट्रक्ट्स, इनम्स, प्रॉपर्टीज़, फील्ड्स, मेथड्स। तो इन चीज़ों पे आप परेशान मत होइएगा कि ये होती क्या है। सबसे पहले आप सिर्फ याद कर लें कि नेम स्पेस है ये सिस्टम और ये ऑर्गेनाइज द डेटा, यानी हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करता है। तो नेम स्पेस ये था नेम स्पेस। उसके बाद आते हैं क्लास। अभी आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि क्लास क्या है। तो यहाँ पे जो हम क्लास यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोग्राम। उसके बाद ये एक मेथड है, मेथड मीन्स फंक्शन। उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा, वो आपको अगले लेक्चर्स में आपको ज़रूर हम बताएंगे। उसके बाद ये मैंने प्रोग्राम लिखा कंसोल। अभी कंसोल है क्या, कंसोल एक क्लास है। इस क्लास में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ये जैसे मेथड है राइट लाइन, ये राइट लाइन का मेथड है। कंसोल डॉट राइट लाइन किसी भी, अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने क्लास में एक मेथड ढूंढा। वो मेथड क्या करता है कि जहाँ इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, वो स्क्रीन पर जो यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट करेगा। तो आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मेथड क्या है, क्लास क्या है या नेम स्पेसेस क्या है। वो हम अगले लेक्चर में ज़रूर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसको दोबारा थोड़ा करके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब मैंने कंसोल लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ आपको अपीयर हो रहे हैं। ये कहलाते हैं इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस होता क्या है, इंटेलिसेंस विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है ताकि प्रोग्रामर्स को ईजी हो प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब जब हम ये सी सिर्फ लिखूँगा तो इतने सारे ऑप्शंस ज़ाहिर होंगे। तो कंसोल लिखा, उसके बाद कंसोल में टैब लगा के इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद डॉट, तो दोबारा आपके पास पेयर हो जाए। तो राइट लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ताहिर गबूर टेक और यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर आप न्यू प्रोग्रामर हैं तो यकीनन आपको डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ अगर आपने सी पहले से सीखा हुआ है या कोई भी लैंग्वेज आपने सीखा हुआ है तो आप ज़रूर इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। इसमें हमने सीखा क्या, सबसे पहले हमने सीखा कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है और विजुअल स्टूडियो के वर्जन हैं 2003 से 2013। जो नया 2013 विंडोज़ 7 में कैसे स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और विंडोज़ 8 में कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया कि ये के प्रोग्राम में नेम स्पेस क्या होते हैं, और हमने एक प्रोग्राम बनाया कंसोल
एप्लीकेशन जो प्रिंट करेगा स्क्रीन पर हमें दिखाएगा, यूज़र को जो भी हम लिखेंगे वो हमें स्क्रीन में शो करेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ रह गई है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में है, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मैन। प्रोग्राम जो है हमेशा स्टार्ट होता है मैन से। मैन होता क्या है? मैन एक मेथड है, ये मैन मेथड है, यानी हम प्रोग्राम को कहीं से भी स्टार्ट करना चाहें, लेकिन प्रोग्राम हमेशा, अगर मैं इससे पहले कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक मेथड बनाता हूँ main1, उसके बाद ये करता हूँ। अब होता क्या है, अब यहाँ पे भी मैं एक console डॉट राइट लाइन और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखता हूँ, और इसको मैं जब रन करूँगा, अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने वो पहले लिखा, ये मैंने पहले लिखा, लेकिन रन क्या हुआ ये। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमेशा मैन से स्टार्ट होता है, मैन मेथड से। तो हमारे प्रोग्राम का मैन मेथड जो है वो एंट्री पॉइंट है। हमने इंटेलिजेंस देखा, हमने देखा कि रन कैसे करते हैं प्रोग्राम को, और ये सारी चीज़ें देखी। यकीनन आपको ये मेरा पहला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ना पसंद आया तो डिसलाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मेरे इस वेबसाइट को भी विज़िट करती रहिएगा, tahirkabultech.blogspot.com। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप याहू में ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।